राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद, पदभार ग्रहण के बाद और अब सभी मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास सबसे ज्यादा 13 विभागों की जिम्मेदारी है, तो दूसरे नंबर पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज को परिवहन ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरे मंत्रियों को भी उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन नायब सैनी सरकार में मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब विभागों का आवंटन हो चुका है और सभी मंत्रियों को उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो विभाग उनको सौंप दिए गए हैं। अब आपको एक एक करके बता देते हैं कि इसको क्या विभाग दिया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री के पास कुल 13 महकमों की जिम्मेदारी है, जिसमें गृह, वित्त, प्लानिंग, आबकारी, कराधान, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, सूचना और जनसंपर्क जैसे महत्वपूर्ण विभाग नायब सिंह सैनी के पास में है। इसमें प्रशासनिक न्याय, सामान्य प्रशासन, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, हाउसिंग फॉर ऑल, सीआईडी, लॉ एंड लेजिस्लेटिव, ये 13 विभाग हैं जो कि मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास रखे हैं। अब दूसरे नंबर पर आप देखिए अनिल विज, बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी अनिल विज को इस बार भी मिली है, जिसमें ऊर्जा जैसा एक अहम मंत्रालय, परिवहन विभाग, श्रम विभाग जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी अनिल विज को दे दी गई है। तो ये नायब कैबिनेट में जो मंत्री हैं उनको विभागों का बंटवारा कुछ इस प्रकार से हुआ है। विकास एवं पंचायत और खनन विभाग ये कृष्णलाल पवार को सौंपा गया है। ये भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जो कि कृष्णलाल पवार को दिए गए हैं। इसमें पंचायती राज समेत विकास मंत्रालय ये अब राव नरबीर को देखिए, उद्योग, पर्यावरण, वन्य और वन्य प्राणी, विदेश सहयोग, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी राव नरबीर सिंह को सौंपी गई है। महत्वपूर्ण विभाग राव नरबीर को भी दिए गए हैं। महिपाल ढांडा को देखिए, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आर्काइव और संसदीय कार्य की जिम्मेदारी महिपाल ढांडा को दी गई है। विपुल गोयल को देखिए, राजस्व, आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और सिविल एविएशन विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विपुल गोयल को सौंपी गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जो कि विपुल गोयल को दिए गए हैं। अब अरविंद शर्मा को देखिए, सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जेल विभाग की जिम्मेदारी भी इस बार अरविंद शर्मा के पास है। इलेक्शन और टूरिज्म डिपार्टमेंट यानी कि पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी भी अरविंद शर्मा को सौंपी गई है। इसी तरह से श्याम सिंह राणा, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, कृषि विभाग श्याम सिंह राणा को दिया गया है। रणबीर गंगवा को देखिए, जन स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ये भी अहम मंत्रालय हैं जो कि रणबीर गंगवा को दिए गए हैं। कृष्ण बेदी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी है। हॉस्पिटैलिटी और आर्किटेक्चर ये विभाग कृष्ण बेदी को सौंपा गया है। श्रुति चौधरी, महिला एवं बाल विकास और सिंचाई विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय श्रुति चौधरी को दिए गए हैं। आरती राव को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी है और मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट आरती राव को सौंपा गया है। तो ये नायब कैबिनेट में मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राजेश नागर को देखिए, खाद्य और आपूर्ति, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये जिम्मेदारी राजेश नागर को सौंपी गई है। तो नायब कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कुछ इस तरीके से हुआ है। पोर्टफोलियोज मंत्रियों को क्या कुछ मिले हैं आपको बता रहे हैं। अब गौरव गौतम, स्पोर्ट्स, यूथ एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, ये गौरव गौतम को जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल 13 मंत्री और सभी विभागों का जो बंटवारा है वो मंत्रियों को अब कर दिया गया है। 2 के शपथ ग्रहण के बाद इंतजार था कि अब जो कैबिनेट मंत्री बने हैं उन्हें कौन से डिपार्टमेंट्स मिलने वाले हैं, आखिर उनका पोर्टफोलियो क्या रहने वाला है। इस वक्त हम लोग सचिवालय में मौजूद हैं और सचिवालय में मंत्रियों ने अपना अपना पदभार तो संभाल लिया था, लेकिन अभी उनके पोर्टफोलियो साफ नहीं थे और अब उन्हें विभाग भी आवंटित कर दिए गए। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास खुद 13 विभाग हैं। इन डिपार्टमेंट्स में सबसे अहम गृह विभाग, एक्साइज एंड टैक्सेशन, प्लानिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, अर्बन स्टेट इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये तमाम विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास रहने वाले हैं। वहीं कैबिनेट में नंबर 2 पर जो सीनियर मंत्री हैं अनिल विज, उनके पास एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, लेबर डिपार्टमेंट रहने वाले हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार को पंचायत, माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट दिया गया है। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर को इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट दिया गया है। वहीं अगर बात करें कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा को, उन्हें शिक्षा विभाग दिया गया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है। और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की बात करें तो उन्हें यूएलबी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट दिया गया है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट भी कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल के पास रहने वाला है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा को कोऑपरेटिव
जेल, ऊर्जा, हेरिटेज एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट दिया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया है। वहीं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी उन्हें दिया गया है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा को पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दिया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय डिपार्टमेंट दिया गया है। वहीं श्रुति चौधरी की बात करें तो उन्हें महिला एवं बाल विकास के साथ ही जल संसाधन, सिंचाई एवं जल संसाधन डिपार्टमेंट भी दिया गया है। कैबिनेट मंत्री आरती राव के पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, चिकित्सा शिक्षा भी है और अनुसंधान आयुष डिपार्टमेंट भी उन्हें दिया गया है। राज्य मंत्री राजेश नागर को खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले का स्वतंत्र प्रभार उनके पास रहेगा और मंत्री गौरव गौतम को युवा सशक्तिकरण, उद्यमिता और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दिया गया है। तो ये है नायब कैबिनेट हरियाणा की, जिसमें सभी मंत्रियों को उनके जो विभाग है वो बांट दिए गए हैं। और अब आपको बता दें कि सेक्रेटरीट में हम लोग इस वक्त मौजूद है। इसी सचिवालय में इन सभी मंत्रियों के केबिन हैं, कमरे हैं और यहीं पर वो लोगों से मिलते हैं। इलेक्शंस के बाद एक बार फिर से आज सचिवालय में चहल पहल दिख रही है, क्योंकि लोग बाग जो हैं वो अपने मंत्रियों के ऑफिस में पहुंच रहे हैं, मुलाकात करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और फिलहाल मंत्रियों के नामों की जो प्लेट है वो उनके कमरों के बाहर लगी है, लेकिन अभी पोर्टफोलियोज नहीं लगे हैं। आज रात तक या कल सुबह तक अब मंत्रियों के कमरों के आगे उनके डिपार्टमेंट्स के नाम भी मेंशन कर दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो चलिए, साक्षी की अभी एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे और अब साक्षी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुकी हैं चंडीगढ़ से। साक्षी का रुख कर लेते हैं। साक्षी, डिपार्टमेंट का हम लोगों ने देखा कि आवंटन कर दिया गया। कल देर रात तक किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारियां मंत्रियों तक पहुंच गई। कैसे देखते हैं इस बार जो एलोकेशंस हुए हैं डिपार्टमेंट्स के, क्योंकि कुछ बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। जैसे 13 महत्वपूर्ण मंत्रालय हम लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास रखे हैं, जिसमें गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है। अनिल विज के मंत्रालयों में हम लोगों ने देखा कि जो परिवर्तन है वो किया गया और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो इस टेन्योर में जो नए हैं उनको अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी है। इन आवंटन को कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत 13 मंत्रियों ने शपथ ली थी। और आपको बता दें कि 13 मंत्रियों ने शपथ लिया और उसके बाद पदभार भी संभाल लिया था। लेकिन विभागों के बंटवारे का जो इंतजार है वो किया जा रहा था, लेकिन वो इंतजार कल देर रात खत्म हो गया। लगभग 12 बजे मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की जो लिस्ट है वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में आई और उसके बाद इस लिस्ट में विभागों का जो बंटवारा है वो कुछ इस प्रकार किया हुआ है, जिस तरह ग्राफिक्स के जरिए भी सभी इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों ने भी देखा कि विभागों का जो बंटवारा है वो काफी अच्छे ढंग से किया गया है। क्योंकि कह सकते हैं कि सीएम ने खुद अपने पास जो है वो 13 विभाग रखे इसमें, क्योंकि हमेशा से हरियाणा में देखा गया है कि जो होम डिपार्टमेंट है वो मुख्यमंत्री के पास ही होता है। हालांकि पिछली टर्म में अनिल विज को एज एन इंडिपेंडेंट होम मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन इससे पहले हरियाणा में बहुत कम ऐसा देखा गया है, या तो इंचार्ज टू सीएम होम डिपार्टमेंट दिया जाता था या फिर इसके साथ ही अगर कोई जैसे संपत सिंह जैसे नेता अगर होम मिनिस्टर रहे भी है तो बहुत कम समय के लिए रहे हैं। लेकिन पिछले टर्म में होम डिपार्टमेंट इंडिविजुअली पूरे टर्म के लिए अनिल विज के पास था, लेकिन इस बार फिर से होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास ही रहने वाला है, जो कि एक छोटे स्टेट होने के नाते अगर सीएम के पास ही होम डिपार्टमेंट रहता है तो ये बात ठीक भी मानी जाती है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 12 अन्य विभाग हैं जो मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास रखे हैं। इन विभागों में काफी और अहम विभाग भी है, जिस तरह से बात करें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की बात कर ले, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास भी हुआ करते थे। तो ये विभाग नायब सिंह सैनी ने खुद अपने पास ही रखे हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट में नंबर 2 पर आने वाले अनिल विज की, जो कि सीनियर लीडर हैं और सिर्फ एक ऐसे इकलौते मंत्री हैं जिन्होंने इस टर्म में रिपीट किया है। हालांकि महिपाल ढांडा भी है, लेकिन काफी लास्ट में जब रिशफल हुआ था तब वो मंत्री बने थे। लेकिन अगर स्टार्टिंग से बात करें तो 2019 के चुनावों में सिर्फ अनिल विज ही ऐसे हैं जिन्होंने एज अ बतौर मंत्री रिपीट किया है इस टर्म में। तो नंबर 2 पर वो है और उनके डिपार्टमेंट की बात करें तो होम, हेल्थ, स्पोर्ट्स ऐसे डिपार्टमेंट्स उनके पास रह चुके हैं, लेकिन अब उनके पास ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग और श्रम विभाग है। तो कहीं ना कहीं तमाम बिल्कुल विभाग का आवंटन भी साक्षी कर दिया गया और आज एक्शन मोड में भी हम लोग को अनिल विज दिख रहे थे, क्योंकि जैसे ही उनको आवंटन हुआ उसके बाद वो लगातार अपनी उसी पुरानी शैली में नजर आ रहे हैं। अब वो ग्राउंड पर और कितना बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट होंगे इसका हम लोगों को और देखना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया साक्षी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।
तो हालांकि आज आपने देखा कि मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन भी कर दिया गया है, लेकिन अब चूंकि मंत्रियों को उनके पोर्टफोलियोज जब दिए जाते हैं ना, तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। और इन पोर्टफोलियोज को किस तरीके से, क्योंकि अब आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि जो जिन विभागों की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई है उन डिपार्टमेंट में ये मंत्री अब किस तरीके से नई, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ऊर्जा का संचार करेंगे और कैसे इसको ग्राउंड पर एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कैसे अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो तमाम योजनाएं बन रही हैं इन विभागों के जरिए वो कैसे पहुंचाएंगे, आज इस पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय करवाते हैं। केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, स्वागत है आपका। गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। गुरमीत जी, आपका भी स्वागत है। गुरमीत जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि पहले तो हम लोगों ने शपथ ग्रहण देखा और उसके बाद फिर ये हुआ कि अब जो मिनिस्टर्स हैं उनको उनके पोर्टफोलियो का आवंटन किया जाएगा, उसके लिए भी हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। लेकिन कल देर रात हम लोगों ने देखा कि विभागों की जो जिम्मेदारियां हैं वो मंत्रियों को दे दी गई हैं। गृह विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा और इसके साथ और अगर हम देखें तो कुल 12 और विभाग हैं, गृह को इंक्लूड करें तो 13 विभागों को मुख्यमंत्री ने अपने पास रख करके बाकी विभागों का आवंटन कर दिया है। कैसे देखते हैं इस बार ये जो पोर्टफोलियोज मंत्रियों को दिए गए? देखिए, जैसे आपने कहा कि पहला जो विषय होता है मंत्री बनना, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, और उसके बाद पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए राव इंद्रजीत को अगर हम केंद्र की बात करें तो वो मिनिस्टर फॉर स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, लेकिन उनके पास विभाग जो है वो इतने हल्के हैं या इतने पब्लिक से कटे हुए हैं कि उनके पास उतना काम नहीं माना जाता। उनकी तुलना में अगर कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हो, मान लीजिए पहले थे निर्मला सीतारमण जब 2014 में सरकार बनी थी और उनके पास कॉमर्स था या किसी के पास पावर था या किसी के पास पेट्रोलियम था, तो वो जमीन आसमान का पोर्टफोलियो से अंतर पड़ जाता। अब आ जाते हैं हम हरियाणा पे। पहली बात तो जिस तरह से डिले हुआ उससे साफ है कि थोड़ी माथापच्ची, थोड़ी जोर आजमाइश हुई है उसको लेकर, और फाइनली वो इसमें जो सबसे रोचक है या सबसे ज्यादा जो लोगों की रुचि थी, जैसे पहले लोगों की ये रुचि थी कि अनिल विज मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि 2 मार्च में जो कुछ हुआ इसी साल, उसके बाद इस पे इफ एंड बट थे। पहले तो वो मंत्री बने उन्हीं नायब सैनी के अंडर में जिनको उन्होंने जूनियर बताया, और अब फिर उनको मेरे हिसाब से, वैसे तो आप अगर पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि नहीं, मुझे जो भी मंत्रालय मिला है मैं काम करूंगा, लेकिन उन्हें फिर कट टू साइज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो किया है। क्योंकि उनको ना तो गृह मंत्रालय मिला, ना उनको जो है वो स्थानीय निकाय मंत्रालय मिला, और ना उनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला, जिन 3 मंत्रालयों में वो काम कर चुके थे। ये ठीक है कि अब आप उन्हें बसों में ट्रेवल करते देखेंगे, और ये वो जो 3 मंत्री मेरे हिसाब से इसमें इंपॉर्टेंस पाए हैं लगभग बराबर की, क्योंकि बाकी तो मुख्यमंत्री ने रख लिए टाउन प्लानिंग, जो हरियाणा में इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज ऑफ CLUs, और एक्साइज टैक्सेशन जिसपे आपको पता है हमेशा ही उसको मलाईदार महकमा हम लोग सो कॉल्ड भाषा में कोट अनकोट कहते हैं, और वित्त, और चौथा अपग्रह। तो गृह ठीक है, वो पहले भी मुख्यमंत्रियों के पास रहा है, लेकिन वित्त मंत्रालय पहले टर्म में अभिमन्यु के पास रहा था, सेकंड टर्म में उन्होंने अपने पास रखा था। तो वित्त मंत्रालय भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सारी फाइलें वित्त के पास जाती हैं। अब जो मंत्रालय बटे हैं उनमें जाहिर सी बात है कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जो महत्वपूर्ण सबसे महकमे वो तो अपने पास ही रखे हैं। जो इनमें 3 मंत्री मैं मानता हूँ, एक राव नरबीर जिनको उद्योग मिला है, और दूसरे अपने आप के विपुल गोयल, ठीक है, जिनको अपना अर्बन लोकल बॉडीज मिला है ना, और रेवेन्यू मिला है, और तीसरा मैं मानता हूं अपने रणवीर गंगवा, क्योंकि PWD हमेशा ही एक इम्पोर्टेंट महकमा माना जाता है। तो उनके बाद अनिल विज का जो आप पावर, क्योंकि देखिए ऐसा होता है हर जगह का अपना अपना है, सेंटर में पावर मंत्रालय और स्टेट में पावर मंत्रालय में फर्क है ना, या ट्रांसपोर्ट जो है वो, अब ऐसे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा है, आप कहेंगे एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा है, लेकिन जो आकर्षण के तत्व होते हैं वो इन मंत्रालयों में, अगर आप अफसरों की भी बात करें तो कोई सेक्रेटरी एग्रीकल्चर लग के कुछ नहीं होता, वो सेक्रेटरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ही लगना चाहता है, या सेक्रेटरी होम ही लगना चाहता है, या सेक्रेटरी फाइनेंस लगना चाहता है, अगर आप ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से चलें। और अगर हम पहले के मंत्रियों को भी देखें उनके वजन के मुताबिक, तो वो इन मंत्रालयों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जो मैंने आपको बताया, एक्साइज टैक्सेशन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, होम, है ना, ये जो महकमे हैं, PWD, तो PWD के साथ उनको पब्लिक हेल्थ भी मिला है, क्योंकि दोनों इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है, तो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स के प्रति भी एक आकर्षण रहता है। पहले तो बल्कि मैं आपको बताऊं, और अभी भी कई राज्यों में इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ इकट्ठा होता है, तो अब इरिगेशन अलग हो गया है और पब्लिक हेल्थ अलग हो गया, तो पब्लिक हेल्थ भी गंगवा साहब को मिला है। तो मेरे हिसाब से जो 3 मंत्रालय, जो 3 मंत्री लाभ में रहे हैं या जो संतुष्ट होंगे अपने विभागों से, वो तो यही है। बाकी
तो नेचुरली सभी मंत्री कहते हैं जो विभाग है, और एक अर्थ में महत्वपूर्ण भी। अब आप कहेंगे जी हरियाणा एग्रीकल्चर स्टेट है, एग्रीकल्चर बड़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, ये बातें सुनने के लिए की जाती हैं, लेकिन अंदर से अगर आप मंत्रियों से पूछेंगे और अगर उनसे कहा जाए कि भाई वो अपने पसंद के 5 विभाग बताएं, तो जो मैंने बताया उनमें वही होंगे। अब अनिल विज की बात, अनिल विज जाहिर सी बात है कि क्योंकि उनको जो उन्होंने पहले मंत्रालय जिसमें उनकी रुचि रही, हेल्थ पे उन्होंने बहुत लंबे समय काम किया। आपको याद होगा वो रूठ भी गए थे हेल्थ में, जब जो सीपीएस हैं राजेश खुल्लर, जी जी, उनकी वाइफ जो थी वो डीजी थी और कई दिन तक फाइल नहीं उन्होंने साइन की। तो अनिल विज का एक अपना स्वभाव है, तो इस बार उनको जो मंत्रालय मिले हैं उनमें मुझे लगता नहीं, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज भी ऐसा मंत्रालय है जिसमें काफी पब्लिक से वास्ता पड़ता है, तो वो विपुल गोयल को दिया गया है इस बार, अगर मैं ठीक हूं तो। इसलिए तो बड़े पैमाने पर आप ये कह रहे हैं रोचक गुरमीत जी है की जो परिवर्तन है वो दिख रहे हैं, और अब इसका इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं कि आने वाले वर्षों में किस तरह से रहता है। मलकानिया साहब, क्योंकि गुरमीत जी ने जो विश्लेषण किया या जो बातें वो कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसी तरह की चीजें हैं, या विभागों की भी अपनी आप जिम्मेदारियां देख रहे हैं? क्योंकि भाई मंत्री हैं, मंत्रालय है, जिम्मेदारियां तो देनी ही है, कैसे इसको देखा जाए? मलकानिया जी अनम्यूट कर ले एक बार, म्यूट हैं आप। जो गुरमीत जी ने कहा बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपने पास 13 विभाग थे और मुख्यमंत्री की अपना प्रोरोगेटिव होता है कि कौन सा विभाग उन्होंने अपने पास रखना है। तो उन्होंने वित्त, गृह और कई इंपॉर्टेंट 13 विभाग अपने पास रखे हैं, परंतु दूसरी तरफ जो अनिल विज जी थे उनके पास पिछली बार गृह विभाग था, स्वास्थ्य था, तो गृह विभाग में उनसे सीआईडी जो था वो मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रख लिया था। तो उन्होंने कहा कि गृह विभाग में जो पुलिस है उसके साथ सीआईडी जो है आंख और कान होते हैं विभाग, तो इसलिए मेरे से जो सीआईडी ले लिया उससे मैं संतुष्ट नहीं, और काफी चरणों में खिंचातान चले नाराजगी उन्होंने दिखाई। परंतु इस बार मुख्यमंत्री जी ने ऐसा शो कर दिया है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं पावरफुल हूं, और उसी हिसाब से अनिल विज को जो है विभाग दिए हैं। भले ये वो हल्के हैं, परंतु लगता था पहले कि जिस प्रकार विज ये कह रहे थे कि मैं सबसे सीनियर हूं और मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं, अगली बार मेरी जो मुलाकात है वो मुख्यमंत्री निवास से होगी, तो उससे लगता था कि वो बड़े बड़े अगर एक तो पहले लग रहा नहीं, था। लेकिन मलकानिया साहब एक चीज और भी इसमें है, क्योंकि जो बात गुरमीत जी ने कही, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक के साथ भी उनका कनेक्शन है। ठीक है, कुछ विभाग बड़े महत्वपूर्ण हैं, हो सकता है कि पब्लिक के साथ आपका उतना इंटरेक्शन ना हो, लेकिन अगर हम बिजली विभाग को देखें या परिवहन विभाग को देखें, सीधा पब्लिक डीलिंग है आपकी। आज हम लोगों ने देखा अनिल विज पहुंच गए अंबाला कैंट बस स्टैंड पे, करनाल पहुंच गए, जाके सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया। पब्लिक डीलिंग में अगर आप हैं तो वो तो अपने उसी मिजाज के लिए जाने जाते हैं। क्या इन चीजों को कहीं ध्यान में रखा गया है? और इस वजह से अगर अनिल विज को ये मंत्रालय दिए भी जा रहे हैं तो वहां पर भी वो जो उनकी पुरानी शैली है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी? मलकानिया साहब, देखो विभागों का फर्क नहीं पड़ता है, जो किसी व्यक्ति का या मंत्री का व्यक्तित्व होता है उसका बड़ा प्रभाव होता है। क्योंकि अनिल विज जी को गब्बर कहा जाता है हरियाणा का, तो वो जहां भी जाते हैं वो उस अपने विभाग को बड़ी दमदारी से चलाते हैं। और ठीक है, जैसे परिवहन विभाग है तो वो जाएंगे, बसों में जाएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, जहां उनको कमियां आएंगी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार का विभाग ठीक है, ये भी उनके पास है। श्रम विभाग है, ऊर्जा विभाग है, तो ये अच्छे विभाग हैं जिनसे, परंतु जो उनकी इंपॉर्टेंस थी, जन स्वास्थ्य विभाग था या गृह विभाग था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और पुलिस की वो खाट खड़ी कर रखते थे, काम लेते थे। तो हो सकता है कि अब जो उनके पास परिवहन विभाग है, इससे परिवहन विभाग में सुधार आएगा और उनकी कार्य प्रणाली जो है, कार्यशैली जो है, वो लोगों को प्रभावित करती है। वो खबरों में भी बने रहते हैं और काम भी करते हैं। तो उनसे अधिकारी जो डरते भी हैं, घबराते भी हैं। जिस प्रकार उन्होंने मंत्री बनने के बाद अपने अधिकारियों की बैठक बुलवा ली, उसमें एडीसी वगैरह आए और बाकी अधिकारी नहीं थे, तो अभी तक उनके पास कोई विभाग नहीं थे, तो अभी उन्होंने ताड़ लगाया कि गेट आउट, आप बाहर कमरे से बाहर चल जाइए। तो आप बाकी अधिकारियों को नहीं बुला पाए, हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की कि हमने उनको मैसेज किए थे। तो उन्होंने पहले दिन से ही कार्य करने शुरू कर दिया था और वो काम करते हैं। हाँ, ये अवश्य है
है कि अलग अलग विभाग है, परंतु संतुलन बनाने की कोशिश की है। जैसे सुरुचि चौधरी को बाल कल्याण दिया है, जैसे श्याम सिंह राणा को कृषि विभाग दिया गया है। तो इस प्रकार जो कई मंत्री हैं उनको जो है राज निर्वाह उद्योग है, वाणिज्य है, तो ऐसे विभाग देकर सभी मंत्रियों में संतुलन रखने की कोशिश की गई। उनका योग्यता भी देखी गई है कि क्या कुछ किया है। और अनिल विज का जहां तक सवाल है, बहुत पुराने वरिष्ठ मंत्री हैं और इस बार जीत कर लौटे हैं। बहुत सारे मंत्री हार गए, अधिकतर मंत्री हार गए हैं और फिर भी जीते हैं। और अगर उन्होंने नम्रता दिखाई है और लगता है अमित शाह जी ने उनको अच्छी तरह समझा दिया है और वो समझ गए हैं, भाजपा के अनुशासित सिपाही के तौर पर वो काम कर रहे हैं और करेंगे। इससे जो पार्टी में है एकजुटता बन जाएगी। लगता है कि जैसे देखिए वो संदेश तो बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप को देना था वो शायद दे भी दिया, और उस वजह से भी हम लोग देख रहे हैं कि वो चीजें अभी तो फिलहाल उसी तरह से होती हुई दिख रही हैं। भविष्य में क्या होता है ये देखना पड़ेगा। गुरमीत जी, एक चीज और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जब सेंट्रल लीडरशिप पे हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर जाकर के सारी चीजें निर्धारित हो रही हैं, मुख्यमंत्री को जो तमाम महत्वपूर्ण विभाग दे दिए गए हैं, तो परफॉर्मेंस ड्रिवन तो सारी चीजें हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी में दिखती है, क्योंकि एक एक मंत्रियों का ट्रैक रिकॉर्ड भी पहुंचता है, ये भी पहुंचता है कि इस विभाग में पहले जिसने जिम्मेदारी निभाई उसने ग्राउंड पर क्या कुछ किया है। तो इस बार जो बड़े परिवर्तन हुए या जो महकमे में इतने फेरबदल हम लोगों को देखने को मिले, या मुख्यमंत्री के पास जो गृह या वित्त विभाग जो अपने पास अभी उनको कंटिन्यू करने के लिए कहा गया, इसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आता है? देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लें कि हमारे देश में वैसे भी ये बड़ी पुरानी उक्ति है कि 3 M ही होते हैं इम्पोर्टेंट, एक डीएम, एक सीएम और एक पीएम। बाकी सब जो है वो मजाक में कहा जाता है कि बस वो घास काटने वाला काम तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो बस है, उनकी सेकेंडरी भूमिका है। तो चीफ मिनिस्टर स्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उसको फुल कमांड देने का मतलब यही है कि जो होम और फाइनेंस दोनों महत्वपूर्ण महत्व है। और तीसरा टाउन कंट्री प्लानिंग, हरियाणा की दृष्टि से आप जानते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट महकमा माना जाता है। खासतौर पर गुड़गांव, फरीदाबाद, एनसीआर का जो एरिया है उसमें आप हमेशा ही देखते हैं कि वो एक चर्चा में रहता है हमेशा। तो उसी तरह से मैंने बताया उद्योग वगैरह। जहां तक अनिल विज की बात है, देखिए नड्डा साहब से वो मिले थे गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले, और जाहिर सी बात है कि उनको कुछ नसीहतें दी गई होंगी, उन्होंने जो बात करनी है वो करी होगी, क्योंकि जो मार्च में दृश्य हुआ था उत्पन्न, उसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहता था केंद्र इनकी हाईकमान। और इस समय बीजेपी हाईकमान बड़ी है और देखिए अनिल विज भी अब 71 के करीब बताए जाते हैं, तो उनके लिए भी एक तरह से बहुत सीनियर हैं और लास्ट एक तरह से उनकी भी राजनीति बहुत लंबी जाने वाली नहीं है, क्योंकि 75 वर्ष के बाद तो आप जानते हैं ज्यादातर जगहों में मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं। मैं तो बार बार ये कह रहा था कि जिस तरह से रामविलास शर्मा की टिकट कटी थी, अनिल विज की टिकट इसलिए नहीं कटी क्योंकि अंबाला कैंट से कोई और भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत उम्मीदवार था नहीं, अदरवाइज उनको भी घर बिठाया जा सकता था। क्योंकि जिस तरह का उनका स्वभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक बहुत ही कद्दावर नेता है, सीनियर नेता है। देखा जाए तो जैसे मनोहर लाल जी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, ये सारे मंत्रियों में अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो उन्हीं को रहा 9.5, केवल ये 6 महीने बीच में नहीं रहा जब उन्होंने एक सीएल जो मीटिंग हुई विधायक दल की, उसमें आप जानते हैं कि कुछ स्थितियां ऐसी बनी जिसके बाद वो मंत्री नहीं बने ना के अंदर। लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस बार जो है वो बना दिया कि आपने मना किया था या आप कह रहे थे जूनियर है, अब आप बनिए मंत्री। और डिप्टी सीएम वाली बात भी हरियाणा में किसी को नहीं बनाया, क्योंकि किसी और को बनाते तो मुश्किल होती। पिछली बार तो क्योंकि दूसरी पार्टी से समर्थन लिया था तो मजबूरी थी। अब अगर बताइए अनिल विज की जगह किसी और को बनाते तो वो और हो जाता, और अनिल विज को बनाकर उनको कोई ज्यादा भाव देना नहीं चाहती थी सर जो केंद्रीय हाईकमान है। और अनिल विज की जो आप अनुशासित सिपाही कह रहे हैं, मैं आपको ये भी याद करा दूं कि अनिल विज भारतीय जनता पार्टी से अलग रह के भारत, तो इसलिए पार्टी अनिल विज का एक अलग स्वभाव है, वो एक शख्सियत है, अपनी पहचान रखते हैं, उनमें बहुत खूबियां हैं, खासतौर पर उनकी ईमानदारी को लेकर कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से वो अफसरों को धमकाते हैं, करते हैं, वो तभी कर पाते हैं क्योंकि वो अफसरों से कुछ लेते देते नहीं, तो इसीलिए उनकी इतनी। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, मुझे तो मालूम बिल्कुल, और शायद मुझे लग रहा है कि वो सारे रिफ्लेक्शंस जो हैं गुरमीत जी वो दिख रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला और आज इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो अब मंत्रियों को उनके पोर्टफोलियो के आवंटन कर दिए गए और अब यहाँ से जो विभागों की जिम्मेदारियां मिली हैं, अब मंत्री उसको किस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं, जनता के हित में वो कैसे फैसले ले पाते हैं, जनता को उसका कितना लाभ मिलता है, ये आने वाले वक्त में तय होगा। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चुनाव की हर खबर सबसे पहले दिखती है इंडिया न्यूज। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी को कार्यभार संभालने के लिए देख पाएंगे कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री लड्डू